अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। इस वीडियो में 3-4 खबरें आपके सामने शेयर करनी है। एक तो फ़लस्तीन के मासूम बच्चों की दिल दहला देने वाली एक वीडियो सामने आई है, जिससे ना सिर्फ तमाम आलम इस्लाम बल्कि वो लोग जिनके सीने में दिल है, थोड़ी सी इंसानियत बाकी है, उनको हिला कर रख दिया है। वो वीडियो क्या है, उसका पूरा पस मंज़र आपके सामने रखेंगे। जिस तरह जुल्म और बर्बरियत हो रही है, तमाम मुस्लिम उम्मा के लोग, वो साहब इक़्तिदार हुक्मरान खामोश हैं। जो कुछ कर सकते हैं, जो शट अप कॉल दे सकते हैं, जो बमबारी रुकवा सकते हैं, जो लाकानूनियत और कत्ल व गारत गिरी इसराइल की जानिब से फ़लस्तीन के ऊपर की जा रही है, उसको रोक सकते हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे। लेकिन बच्चों ने मनसूबाबंदी की है। क्या मनसूबाबंदी की है, मुकम्मल तफ़सीलात आपके सामने रखेंगे। जो कि वीडियो सामने आई है, आप खुद भी हैरान रह जाएंगे कि मासूम बच्चे, फ़लस्तीन के मासूम बच्चे, जिनको पता है कि वो नहीं बच सकेंगे, जिस तरह की बमबारी की जा रही है, जिस तरह गोले बरसाए जा रहे हैं, जिस तरह तूफ़ानी तौर पर, जिस तरह आप कह सकते हैं कि जहाज़ बम बरसा रहे हैं, और ये नहीं देख रहे कि ये अस्पताल है, ये स्कूल है, कॉलेज है या कोई रिहायशी इमारत है, उनके ऊपर बम बरसा रहे हैं। तो उस हवाले से उन्होंने तैयारी की है, वो तैयारी आपके सामने रखूँगा। इसके अलावा मिलिट्री ट्रायल कोर्ट्स में वो लोग जो साना 9 मई के वाक़यात में मुलविस हैं, उनका ट्रायल का आगाज़ हो चुका है। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराई है। न सिर्फ वफाकी हुकूमत की इस रिपोर्ट के हवाले से आपके सामने कोई तफसीलात रखेंगे, बल्कि कुछ ऐसे लोग, हालांकि कुछ यानी कि बेशतर का ये मौक़िफ़ है कि मिलिट्री ट्रायल कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मिलिट्री की तहवील में हैं। उनकी एक दरख्वास्त मंजर आम पर आई है, जिसमें उनका ये दावा है, बल्कि उनका अदालत से ये उन्होंने इस्तदा की है कि उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में ही किया जाए। क्यों किया जाए, किस तरह किया जाए, क्या उनका मौक़िफ़ है, मुकम्मल तफसीलात भी इस वीडियो का हिस्सा होगी। हम वीडियो का सबसे पहले आगाज़ करते हैं यहाँ से कि गुज़श्ता रोज़ नवाज़ शरीफ की वापसी के ऊपर जिस तरह आपने देखा कि पूरे पाकिस्तान से सरकारी सतह पर और उसके बाद फिर प्राइवेट सतह पर जिस तरह लोगों को ले जाया गया और एक बड़ा जलसा करने का जो दावा किया जा रहा है, मुख्तलिफ एंगल, मुख्तलिफ वीडियोज़, मुख्तलिफ जो नवाज़ शरीफ की तकरीर के नुकात थे, वो सबके सामने हैं। उसके ऊपर बात करना शायद जो है वो बेहतर नहीं रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ एक नफ़रत जो पनप रही है, जो शायद माजी में कम हो, लेकिन अब मज़ीद नफ़रत पनप रही है कि एक वो मुल्ज़िम जिसको, जो इश्तिहारी था, जो सज़ा याफ्ता था, जिसको अदालतों ने अपने फ़ैसलों में करार दिया था, चाहे वो ठीक था या गलत था, लेकिन अदालती रिकॉर्ड के हिसाब से वो मफ़रूज़ मुल्ज़िम, इश्तिहारी मुल्ज़िम है, उसको किस तरह वीवीआईपी प्रोटोकॉल में जलसा गाह तक पहुँचाया जाता है, जलसा कराया जाता है, उसको किसी को टस से मस नहीं किया जाता। जो तमाम दीगर लोग थे, उनको मुकम्मल तौर पर फैसिलिटेट किया जाता है, उनको तमाम सहूलियतें फराहम की जाती हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो लोग जिनको वहाँ की जो इंतज़ामिया है लाहौर की, उन्होंने कहना लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कॉर्नर मीटिंग की इजाज़त दी, लेकिन उसके बाद फिर पुलिस ने हल्ला बोल दिया। पुलिस ने ना सिर्फ ऑर्गेनाइज़र के घर पर छापे मारे, उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की, बल्कि अब जलसा गाह में उस कॉर्नर मीटिंग पर पहुंचने वाले तमाम सहाफ़ियों को हिरासत किया जा रहा है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। प्रिजनर्स वैन पहुंचाई जा रही हैं, धक्का पेल की जा रही है, मार धाड़ की जा रही है और पहुंचने वालों को गिरफ्तार किया गया है। ये इंतहाई अफसोसनाक अमल है। हम अपनी वीडियोस में जो हमारी सूझबूझ है, जो हमारे सोर्सेस हैं या जो आवाम महसूस करती है, वो मुसलसल आपको बताते रहते हैं कि पाकिस्तान में चल क्या रहा है। यानी कि एक तरफ वो लोग जो अल्ताफ़ हुसैन के चाहने वाले थे, उनको एक्सेस नहीं मिलना, उनको पॉलिटिकल कोई गैदरिंग करने की इजाज़त नहीं होती, कोई कौमी इश्यूज़ के ऊपर उनको मुल्क से शहर से बाहर, सड़कों पर बाहर निकलने की, सेलिब्रेशन की इजाज़त नहीं होती, और उसके बाद फिर अपोजिट तौर पर दूसरी तमाम जमातों को तमाम सियासी एक्टिविटी करने की इजाज़त होती है, तो उनके अंदर एक नफ़रत पनप रही है, उनके अंदर एक गम व गुस्सा पाया जाता है। इसी तरह चाहे वो बलूचिस्तान में देखें, खैबर पख्तूनख्वा में देखें, या अब जो सूरत हाल है वो पंजाब में ज़्यादा जो है वो पनप रही है ज़्यादा। चाहे पंजाब का कोई भी इलाका हो, लाहौर हो, फैसलाबाद, गुजरांवाला, गुजरात, या उसके बाद फिर मियाँ वाली हो, या उसके बाद फिर जनूबी पंजाब के जितने भी इलाके हों, वहाँ ये सूरत हाल सामने आ रही है कि एक तरफ वो मुल्ज़मान या वो तमाम सियासी जमातें जिनको सरकारी सरपरस्ती में, सरकार की छत्र छाया में इजाज़त दी जाती है, बल्कि उनको मुकम्मल तौर पर फैसिलिटेट किया जाता है, और उसके बाद फिर वो लोग जो अपनी सियासी गैदरिंग करना चाहते हैं, वो बाहर निकलना चाहते हैं, वो प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, या कोई सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, सियासी एक्टिविटी करना चाहते हैं, उनको इजाज़त नहीं जाती, बल्कि अगर इजाज़त दी भी जाती है तो फिर उनको इसी तरह जो है वो डंडे बरसाए जाते हैं, गिरफ्तार किया जाता है, खौफजदा किया जाता है, मारपीट की जाती है, यानी कि इंसानियत की भरपूर किस्म की तज़लील की जाती है। उसी के साथ साथ थोड़ा सा मैं आगे चलूँ, यहाँ की बात को अगर कनेक्ट करें तो ये सब कुछ फ़लस्तीन में हो रहा है
کہ وہ لوگ جن کا یہ ملک ہے، جن کی سلطنت ہے، جن کی یہ زمین ہے، جن کے آباء و اجداد جو ہے وہ اس فلسطین کی سلطنت پر بڑے ہوئے اور ایک سالہ سال سے صدیوں سے یہاں آباد ہیں، ان کو جو ہے وہ کسی قسم کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے ملک کے اندر موومنٹ کر سکیں، بلکہ وہ ریاست جو مسلط کی گئی، وہ ریاست جو جس کی مسلط کرنے کی کوشش آج بھی کی جا رہی ہے، دنیا کی تمام بڑی طاقتیں کوشش کر رہی ہیں ان کو مسلط کرنے کی، تمام دنیا کے وہ ممالک جو طاقتور ترین سمجھے جاتے ہیں، جن کی معیشت دنیا میں جو مضبوط ترین ہے، جن کے جو اسلحے کے زور پر طاقت منوا سکتے ہیں، وہ آج بھی قابض اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ جن کے اوپر بمباری کی جاتی ہے، آج بھی سینکڑوں جو ہے وہ جو معصوم بہنیں، بھائی اور وہ لوگ جو جن کی اپنی سلطنت ہے، اپنے گھر ہے، اپنے آباء و اجداد کی سرزمین پر رہتے ہیں، ان کو نہ صرف شہید کیا جاتا ہے بلکہ ان کو گھروں سے بے دخل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ معصوم بچے جن کی یہ ویڈیو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے، وہ معصوم بچے جن کے جو ہے وہ صرف اور صرف الفاظ ہیں، یا وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی آواز کہیں تک پہنچ سکے، یا وہ اگر شہید ہو جائیں اس سارے واقعے میں تو ان کی جو ہے ان کے ماں باپ یا ان کے جو گھر والے ہیں وہ پریشان نہ ہوں، ان کو ڈھونڈنے کے لیے تو انہوں نے ایک فارمولہ ڈھونڈا ہے۔ وہ فارمولہ کیا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں پر، اپنے بازوں پر، اپنے جسم کے حصوں کے اوپر اپنے نام لکھوا رہے ہیں کہ اگر وہ بمباری ہوتی ہے، اگر وہ شہید ہو جاتے ہیں، ملبے کے نیچے دب جاتے ہیں، ان کے کہیں اعضاء، کہیں ٹکڑے ملتے ہیں، تو ان کے ماں باپ کو ڈھونڈنے کے لیے پریشانی نہ ہو، بلکہ ان کو پتہ چل جائے کہ یہ وہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی ہے، یہ میرا جگر کا گوشہ ہے، یہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے، یہ وہ ہے جو ایک اسرائیلی بربریت کا نشانہ بن گیا۔ تو وہ اپنے نام جسم کے مختلف اعضاء کے اوپر لکھوا رہے ہیں تاکہ ماں باپ کو ان کی شہید ہونے کے بعد تلاش کرنے میں کوئی مشکل نہ ہو۔ اب یہ ویڈیو، یہ ویژولز، یہ جو فوٹیجز ہے، آپ خود دیکھیں اور اس کے بعد پھر کیا دنیا ہل نہیں جائے گی؟ کیا دنیا آج بھی ان کے اندر انسانیت نہیں ہے؟ کیا دنیا کے اندر تھوڑا سا بھی دل نہیں ہے کہ وہ لوگ جن کی اپنی سلطنت ہے، جن کی اپنی زمین ہے، جن کے اپنا گھر ہے، جن کے آباء و اجداد ہیں، جو قبلہ اول سمجھی جاتی ہے اس سرزمین کے اوپر، وہاں کے مقامی لوگ، وہاں کے رہائشی، وہ آج بھی اپنے بچاؤ کس طرح کر رہے ہیں؟ بچاؤ بھی نہیں بلکہ اپنے ماں باپ ان کو جب اگر شہید ہو جائیں تو ان کو ان کے نام سے تلاش کر سکیں۔ وہ بچے اپنے جسم کے اوپر اب نام لکھ کے گھوم رہے ہیں کہ کبھی کسی اندھی گولی کا، کسی گولے کا، کسی راکٹ لانچر کا، کسی میزائل کا، کسی بارودی مواد کا وہ نشانہ بنے تو ان کے ماں باپ ان کو آسانی سے ڈھونڈ سکیں۔ اب اندازہ لگائیے کہ کس طرح کا صورتحال جو ہے وہاں پر پیدا ہو چکی ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ وہ صورتحال یہ ہے کہ فوجی عدالتوں میں سویلین کا ٹرائل۔ اب میں اس خبر پر جانے سے پہلے کہ لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ ان کے جو ہے ٹرائل جو ہے ملٹری کورٹ میں کیا جانا چاہیے، حالانکہ بیشتر لوگوں کی یہ کوشش ہے کہ ٹرائل نہیں ہونا چاہیے، اور قانونی ماہرین اور بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ اس ٹرائل کو روکنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ ان کا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے۔ قانون اجازت نہیں دیتا کہ سویلین کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہونا چاہیے، لیکن اس کے بعد پھر کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ان کا ٹرائل ملٹری ٹرائل کورٹ میں کیا جانا چاہیے۔ فوجی عدالتوں میں عام شہریوں کے ٹرائل جو ہے شروع ہونے سے متعلق وفاقی حکومت نے جواب جمع کرایا ہے، سپریم کورٹ کو آگاہ کر دیا ہے، جس میں وفاقی حکومت نے سویلین کے فوجی ٹرائل میں شروع ہونے سے متعلق سپریم کورٹ کو کے اندر متفرق درخواست کے ذریعے آگاہ کیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ نے 3 اگست کو حکم نامے کی روشنی میں عدالت کو ٹرائل کے آغاز سے جو ہے مطلع کیا جا رہا ہے۔ وفاقی حکومت نے متفرق درخواست میں بتایا ہے کہ 9 اور 10 مئی کے واقعات کی روشنی میں 1 سے 2 افراد جو ہے وہ گرفتار کیے گئے ہیں۔ زیر حراست افراد کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کا جو ہے ٹرائل کیا جا رہا ہے، اور ان کا جو ہے ان کے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹرائل کیا جا رہا ہے۔ فوجی عدالتوں میں ٹرائل سے متعلق جو قصوروار ثابت نہ ہوگا اس کو جو ہے بری کر دیا جائے گا۔ متفرق درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ فوجی عدالتوں میں ہونے والے ٹرائل سپریم کورٹ میں جاری حکم نامے کے فیصلے سے مشروط ہوگا۔ فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے بعد جو قصوروار ثابت ہوگا ان کو معمولی سزائیں ہوں گی، جبکہ 9 اور 10 مئی کے واقعات میں ملوث جو افراد جرم کے مطابق قید کاٹ چکے ہیں انہیں رہا کر دیا جائے گا۔ جو ٹرائل کے بعد سزا یافتہ افراد قانون کے مطابق سزاؤں کے خلاف متعلقہ فورم سے رجوع کر سکیں گے۔ باقی بیک گراؤنڈ بھی لکھا گیا ہے، جس میں متفرق درخواست میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ فوجی جو تحویل میں لیے گئے افراد کو آرمی ایکٹ 1952 اور آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے تحت گرفتار کیا گیا ہے۔ گرفتار افراد میں GHQ راولپنڈی کور کمانڈر ہاؤس لاہور، PAF بیس میاں والی اور ISI سول لائن فیصل آباد پر حملے میں ملوث گرفتار حمزہ کیمپ
बनू कैंप और उसके अलावा गुजरा कैंप में भी हमले में मुलविस अफराद जो है इसी तहवील में हैं। वाज़ेह है कि 2 रोज़ कबल यानी कि 20 अक्टूबर को अदालत उस्मान की जानिब से जारी करदा काज लिस्ट के मुताबिक फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत कल यानी कि 23 अक्टूबर को जो है वो होने जा रही है, 11:30 बजे पीर के रोज़ होगी। और जस्टिस इजाज़ुल अहसन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच जो है समाअत करेगा। जस्टिस मुनीम अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी और जस्टिस आयशा मलिक जो है इस मामले की समाअत करेंगे। और उसके बाद फिर फौजी अदालतों से मुतालिक 3 अगस्त को इसकी समाअत हुई थी, जिसके दौरान उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए थे कि मुसल्लह अफराद को गैर आइनी इक़दामात करने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। और बाकी उन्होंने रोक दिया था कि जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा होगा वो इसी तरह मिलिट्री कोर्ट के ऊपर लागू होगा। यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट जो है इनको गैर कानूनी करार दे देती है मिलिट्री कोर्ट्स को, तो उसके बाद फिर ये जो मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले होंगे वो कलादम हो जाएंगे। लेकिन अब जो है वो वफाकी हुकूमत ने जवाब जमा करा दिया, जिसमें बता दिया है कि 102 अफराद जो कि मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार किए गए थे, उनका ट्रायल जो है किया जा रहा है। अच्छा, अब 9 अफराद ने बाकायदा तौर पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट से रजू किया है मिलिट्री की तहवील में जो अफराद हैं। उन्होंने कहा है कि ट्रायल फौजी अदालतों में किया जाए। और ये एक नया रुख भी है। 9 मई के वाक़यात में मुल्ज़मान ने सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी तौर पर दरख्वास्त दायर की है। मिलिट्री अथॉरिटी के ज़ेर हिरासत मुल्ज़मान सुप्रीम कोर्ट में जो कार्रवाई हुई है उससे वो बेजार हो गए कि सुप्रीम कोर्ट ने रोका हुआ है, तो इसलिए हमें मुश्किल हो रही है। मिलिट्री ट्रायल कोर्ट में फौरी तौर पर उनकी कार्रवाई होनी चाहिए। उनका ये भी कहना है कि जो फौजी अदालत में ट्रायल किया जाए, ये उन तमाम अफराद की दरख्वास्त है। और फौजी अदालतों का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है। 9 मई के वाक़यात के बाद बतौर मुल्ज़मान फौजी अथॉरिटी की ज़ेर हिरासत में दरख्वास्तों में कहा गया है मिलिट्री अथॉरिटी का दौरान हिरासत उनका सलूक जो था वो गैर मुतवक्के तौर पर अच्छा रहा, बड़ा अच्छा रहा। ये दरख्वास्त जो वो उन मुल्ज़मान की तरफ से दी गई है जो ज़ेर हिरासत हैं। वो कहते हैं हमें मिलिट्री अथॉरिटी से इंसाफ का मुकम्मल यकीन है कि हमें इंसाफ फराहम किया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के मुकदमे से जो है वो हमें मुतासरा फ़रीक है। और उनका ये भी कहना है कि मुकदमे में हमें भी फ़रीक बनाया जाए, हमें भी सुना जाए और हमारा जो ट्रायल है वो जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने इस्तदा की। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है इनकी दरख्वास्त के ऊपर क्या हुक्मनामा जारी करती है। और कल जिस तरह ये केस सामने आएगा, कल मज़ीद जो कार्रवाई होगी उस हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।